क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 29 साल का लौंडा एक 10 साल की लौंडी को डेट करे? तो आप बोलोगे पीडोफाइल है, चाइल्ड मोलेस्टर है साला। बट कहानी में एक ट्विस्ट है। बंदा 29 साल का है बट वो एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में है। और ये कैसे पॉसिबल है, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रीको मैनियक एंड वेलकम टू फ्रीकोज। आज हम लेकर आए हैं हमारी सीरीज 10 डेज 10 एनिमे की 9th वीडियो, डे 9 इरेज्ड। सो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये कहानी है टाइम ट्रेवल की, नहीं, ये कहानी है टाइम रिवर्सल की। और ये टेक्स प्लेस करती है 3 अलग अलग टाइम जोन में, मतलब ईयर समझ लो 2003, 2006 एंड 1988। ठीक है, तो हमारा जो लीड कैरेक्टर होता है सातोरू, इसके पास एक अमेजिंग एबिलिटी होती है एंड इट इज़ कॉल्ड रिवाइवल। ठीक है, तो जब भी इसके आसपास कुछ बुरा होने वाला होता है तब ये टाइम में 5 से 6 मिनट पीछे चला जाता है ताकि जो बुरा होने वाला है ये उसको रोक सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रोड पे जा रहा है तो अचानक से रोड पे चलते चलते ही 5 मिनट पीछे हो जाएगा और तब ये समझ जाएगा अगर मैं 5 मिनट पीछे आ गया हूँ टाइम में, मतलब उस टाइम पे कुछ खराब होने वाला था। तो अब ये लुकआउट करने लगता है अपने आसपास कि क्या बुरा होने वाला है ताकि ये उसको होने से रोक सके। जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह होने वाला है तो ये उसे बचा लेता है। बट इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसकी माँ को कोई स्वर्ग के दरवाजे पे छोड़ के आ जाता है, उनकी मृत्यु कर देता है। और उस टाइम पे ये अपने रिवाइवल की मदद से सिर्फ 5 से 6 मिनट पीछे नहीं, 18 साल पीछे चला जाता है। बोले तो 2006 में प्रेजेंट में शो शुरू हुआ था और ये 2006 से 1988 में चला जाता है। एक और चीज़ बता दूं इसकी एबिलिटी रिवाइवल के बारे में, इसकी एबिलिटी अपने आप से मतलब कंट्रोल नहीं है इसका, इस एबिलिटी पे अपनी मर्जी से ट्रिगर नहीं कर सकता ये कि कुछ चलो बुरा होने वाला है मैं टाइम में पीछे चला जाता हूँ। ये अपने आप ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, जब ये अपने आप ट्रिगर होता है इसकी माँ की डेथ के बाद, तब ये पहुंच जाता है 1988 में। और ये वहां जाके समझता है कि अब मैं यहाँ से सारे इवेंट्स चेंज करना शुरू करूंगा जो भी लाइफ में होने वाले हैं ताकि इसकी माँ की डेथ टल सके। बट तब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। इसको याद आता है 1988 में इसकी स्कूल की, यानी इसकी क्लासमेट थी एक कायो, 10 साल की बच्ची थी। उसको एक सीरियल किलर ने मार दिया था और उसने कायो को नहीं 2-3 और लड़कियों को मारा था, एक लड़के को भी मारा था, वो लड़की जैसा दिखता था उसे मारा था। और इस बार ये अपनी माँ के साथ साथ उस लड़की को बचाने की भी कोशिश करता है। और हाँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये शो में टाइम ट्रेवल नहीं टाइम रिवर्सल दिखाया गया है। तो जब ये अपनी 2006 से 1988 में जाता है तो ये टाइम ट्रेवल करके नहीं जाता, यानी इसका कोई दूसरा वर्जन नहीं होगा, मतलब बचपन वाला वर्जन नहीं मिलेगा, पूरा टाइम ही रिवर्स हो जाता है। इसकी वजह से ये अपने उस 10 साल की बॉडी में घुस जाता है। तो ये उसी का क्वेश्चन का आंसर दे देता है कि एक 10 साल का, मतलब एक 29 साल का लौंडा एक 10 साल की लड़की को डेट क्यों करता है, क्योंकि वो खुद लड़का, मतलब उसकी जो बॉडी होती है वो 10 साल की होती है, उसका बस ब्रेन होता है, वो 29 ईयर्स ओल्ड होता है। और वो भी उस लड़की को बचाने के लिए वो डेट करता था कि कुछ इवेंट चेंज करे, ये करे, वो करता कि लड़की बचे उस सीरियल किलर से। इंटेंशंस अच्छी थी लौंडो की, यार लौंडो की नहीं लौंडे की, बहुत अच्छी इंटेंशंस थी, कुछ खराब नहीं सोच रहा था वो। तो जब ये इवेंट्स को चेंज करना शुरू करता है, उस लड़की को डेट कर लेता है इस बारी। पहले ये डेट नहीं करता है, मतलब ओरिजिनल 1988 होती है उसमें उसने उसको डेट नहीं किया होता है कायो को। बट जब इस बार ये 2006 से 1988 में जाता है तब उसकी जान को बचाने के लिए, इवेंट्स को चेंज करने के लिए इसको डेट कर लेता है ताकि उसे बचा सके। और ऐसा होता भी है, ये उसको जिस दिन वो मरती है उस दिन तो बचा लेता है, वो जिंदा रहती है, बट उसके एक नेक्स्ट डे मर जाती है, भैया का मतलब कट जाता है। ये बंदा जैसे ही वो लड़की दोबारा से मरती है उसके बाद फिर से वापस आ जाता है 2006 में। ठीक है, उसका रिवाइवल खत्म हो जाता है, जो उसकी एबिलिटी होती है उसको दोबारा से 2006 में पहुंचा देती है। और ये उसी रात पहुंचता है जिस रात उसकी माँ की डेथ हुई होती है। और इसके पीछे पुलिस पड़ी होती है क्योंकि ये प्राइम सस्पेक्ट होता है अपनी माँ की डेथ का। और इस बार पुलिस इसे पकड़ लेती है। जब से पुलिस पकड़ लेती है तो जो उसकी एबिलिटी होती है जो अपने आप से ट्रिगर होती थी, उसको ये इस बारी पहली बार पूरे शो में उसको अपनी विल से ट्रिगर करता है और इस बार फिर से पहुंच जाता है 1988 में। तो मतलब इस बंदे ने अपना बचपन 3 बार ही जिया था, ओरिजिनल, फर्स्ट रिवाइवल एंड सेकंड रिवाइवल। ठीक है, तो जब ये वापस जाता है टाइम में दूसरी बारी, मतलब सेकंड रिवाइवल की मदद से जब ये टाइम में वापस जाता है, जो उसका 3rd बचपन होता है, इस बारी भी इस लड़की को डेट करता है उसे बचाने के लिए। बट इस बारी अपने दोस्तों को हेल्प लेता है, मतलब दोस्तों की हेल्प लेता है। और ये बच्चा गैंग वो सीरियल किलर से मतलब सिर्फ कायो को ही नहीं और भी जो उसके विक्टिम्स होते हैं उन सबको बचा लेते हैं। सीरियल किलर की खिसक जाती है, ये सातोरू दूसरों को तो बचा लेता है बट इस बार सीरियल किलर इसे एक ठंडी लेक में डुबा देता है और ये कोमा में चला जाता है फॉर 15 ईयर्स।
और इस बार जब इसकी कोमा से जब ये बाहर आता है, इसकी आँख खुलती है, तब ये 1988 से 2003 में आता है, 15 साल के बाद। तो इसलिए मैं बोल रहा था ये ईयर्स याद रखना। 2006 प्रेजेंट था, यहाँ शो शुरू हुआ था, 1988 में ये वापस जा रहा था, और जब ये 1988 में कोमा में चला जाता है तो कोमा से बाहर आता है 2003 में। और जब ये कोमा से बाहर आता है 2003 में, तो जो सीरियल किलर होता है जिसने इसको डुबाया होता है, वो बंदा अभी तक इसका वेट कर रहा होता है, कोमा से बाहर आएगा तब उससे पूछेगा कि इसको इतना सब कुछ कैसे पता था। इसको पता था क्योंकि ये फ्यूचर से आया था। तो वो उसे पूछताछ करने के लिए इसको जिंदा रखता है, इसको अभी मारता नहीं है, ये एंड में उसे पकड़वा देता है। ये तो हो गया शो। अब बात कर लेते हैं शो देखने लायक है या नहीं है। शो बहुत अच्छा है, 12 एपिसोड्स का है, तो स्लो पेस नहीं है। बस थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगी लास्ट एपिसोड में ना, थोड़ा हौश पौश हो गया था। आई रियलाइज कि इसको ना 1-2 एपिसोड और एक्स्ट्रा देने थे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। उसके अलावा एक मस्ट वॉच शो है, एक नंबर है, आप इसको जाके देखो अभी के अभी, अगर आपने नहीं देखा है तो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आज की वीडियो डे 9 इरेज में इतना ही। मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे हमारी सीरीज 10 Days 10 Enemy की लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।